सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के जो है 7:30 हो रहे हैं। इस समय जो है ये मैं कल का दिखा रही हूँ कि जो कल तूफान आया हुआ था तो कितना बड़ा पेड़ जो है ये टूटा हुआ था। मतलब ये एक नहीं है, दो है, दो एक साथ रख रखे हैं। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड का जो है जाने का टाइम है ऑफिस का, तो मैं उनको बाय कर रही थी। उसके बाद जो है मैं अपना घर का सारा काम करके मॉर्निंग पूजा करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं सुबह के 10। एक्चुअली प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया हुआ था, मेंशन किया था आप लोगों को कि तूफान आया हुआ था, साइक्लोन। तो बहुत सारी जो है जो घर के बाहर जो है कॉरिडोर की साइड भी, वहाँ पे भी बहुत मुझे सफाई करनी पड़ी थी क्योंकि पूरे तूफान से ना गंदगी हो गई थी। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा आज लेट हो गया। तो अभी जो मैं हूँ आप लोगों को बता रही हूँ कि आज का मेरा क्या क्या टारगेट रहने वाला है। तो 10:30 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी जो स्टडी है। तो उसके बाद जो है मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या मैं करने वाली हूँ। तो जैसा कि कल तूफान आया हुआ था और नेट नहीं था, तो मैं आज जो हूँ, कल मेरा जो है पेडालॉजी का सेक्शन वो एक ही दिन में पूरा कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली क्या, मैं आजकल हिंदी में पढ़ रही हूँ तो हिंदी में जो है मुझे इजी हो जा रहा है तो मैं जल्दी कंप्लीट कर ले रही हूँ। लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ती हूँ, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन होता है ना हिंदी इंग्लिश, मैं दोनों को पढ़ती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ जाए, क्योंकि प्योर हिंदी भी कभी कभी क्वेश्चन आती है तो समझ में नहीं आती है टर्म, तो इसलिए सेफ जोन में रहने के लिए हिंदी इंग्लिश मैं दोनों को ही पढ़ती हूँ। और मेंटेलिटी भी उस तरीके से फिक्स करती, क्योंकि जितना आप इंग्लिश पढ़ोगे, जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही जो है आप इंग्लिश में फ़्लो हो पाओगे। क्योंकि आपको भी पता है केवीएस का अगर इंटरव्यू होता है तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, और उसके जो मतलब लिखा हुआ है उसमें यही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट होना है। तो जो भी हो, तो आज जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो स्टडी का जो ब्लॉग है वो 10:30 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेली जो है मैं पूरे 10 आवर्स ही स्टडी कर पाती हूँ, क्योंकि हर दिन जो है हमें नहीं पता होता है। क्योंकि एक जो हाउस वाइफ होते हैं ना, तो उनका कोई काम का फिक्स नहीं होता है कि इतना काम करना है या इतना ही है। जैसे एक टाइम होता है ना, किसी की जो वर्किंग होते हैं उनका टाइम फिक्स है कि हाँ इतने से इतना काम करना है। लेकिन तो इसका हमारा मतलब कोई ये फिक्स नहीं है कि हमें जो है अपनी स्टडी नहीं करनी है और हमें निराश हो जाना है कि नहीं इतने कम आवर्स में हम किस तरीके से करेंगे स्टडी। जैसे मेरे साथ जो हाउस वाइफ है वो अपनी स्टडी कर रही होती है, तो मैं तो क्या हूँ, अकेली रहती हूँ, तो मैं अपना टाइम किसी भी तरीके से जो है 7 to 8 आवर्स मिनिमम मैं अपना एडजस्ट कर ही लेती हूँ। अगर मैं कहीं भी कभी बाहर जाती हूँ तो मैं वो भी 2-3 घंटे के लिए ही जाती हूँ। ज़्यादा मैं बाहर मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में कभी जाती नहीं, क्योंकि अभी मेरा वो है भी नहीं है। तो मैं फिर भी इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ कि मैं 6 से 7 मिनिमम से मिनिमम इतनी मैं स्टडी करती हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ है, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग इतना स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उनके मन में एक डाउट हमेशा से ही रहता है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या 4 से 5 घंटे में हम अगर स्टडी करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि ये डाउट मेरे भी हमेशा से ही रहता था, क्योंकि जब मैं लोगों को देखती थी, जो जैसे कि मैंने जब बैच परचेज़ किया हुआ था तो मोस्टली वो लोग जो है उनकी अनमैरिड है, ठीक है, स्टूडेंट है वो। तो मेरे मन में हमेशा से ये रहता था कि उनको तो ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिल जाता है, मैं कैसे करूँगी, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये मेरे मन में भी रहता था। तो मैं आप लोगों को ना यही बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से मोटिवेट किया और मैं जो सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ, क्योंकि आप में से अगर कई लोग सुनते भी होंगे कि कई लोग जॉब करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो है एग्ज़ाम को क्रैक किया। और ये तक ऐसा नहीं है कि कोई टीचिंग एग्ज़ाम या एसएससी का, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम लोगों ने क्लियर किए हैं हार्ड सिचुएशन में भी। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? उन्होंने क्या किया कि वो सक्सेस हो जाते हैं और हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने जो है कंसिस्टेंसी अपनी स्टडी में रखी है। उनको चाहे 2 घंटे मिलते थे या 3 घंटे मिलते थे, उन्होंने जो है डेली ही स्टडी की है। हर दिन को उन्होंने यूटिलाइज किया है कि नहीं, मुझे आज 2 आवर्स मिल रहे हैं तो मैं इसको, इस 2 आवर्स को 4 आवर्स बनाना है। तो बात वही है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जितना भी हमें, जो भी हमें मिलता है टाइम, उसको हमें यूटिलाइज़ करना, और मन में ये डाउट हमें नहीं रखना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन
हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हर दिन स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे हमारा मन करे या ना करे। क्योंकि कई बार ऐसे होते घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, या जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनको बाहर का इतना स्ट्रेस हो जाता है जो घर आके फिर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है अपने मन को मनाना होगा कि नहीं, हमें स्टडी करनी है चाहे हमारा मन करे या ना करे। क्योंकि जो है मोटिवेशन जो है ना एक दिन आता है, जैसे आपने किसी का वीडियो देखा तो एक दिन आपका मोटिवेशन आएगा, लेकिन दूसरे दिन जब वो डाउन हो जाएगा वो चीज़ें जो हैं आपके अंदर, जो मोटिवेशन आया था, तो फिर दूसरे दिन आप स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए मोटिवेशन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन ही काम में आता है। इसलिए आप ही अपने खुद के दोस्त हो और आप ही अपने खुद के दुश्मन हो। तो अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शन में डायरेक्शन दे पाओगे कि नहीं, आप अपने आप को मनाओगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे कि नहीं मुझे आज स्टडी करनी ही करनी है, चाहे मुझे 2 आवर्स मिले या 3 आवर्स, तो ही आप सक्सेस हो सकते। इसलिए माइंड में हमेशा ये नहीं रखना है हमें कि सेल्फ डाउटिंग नहीं करनी है कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बस यही है कि हमें सही डायरेक्शन में स्टडी करनी है, प्रॉपर रिवीजन करना है, तो ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मायने रखती है। ओनली सिलेबस कंप्लीट करने से कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सिलेबस तो है सबका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मेरा भी सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं 1 ईयर से ज़्यादा जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी जो मेरा टाइम है प्रैक्टिस करने का, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करते करते मैं अपने नोट्स साथ में रखती हूँ, पहले मैं अपना रिवीजन करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करने से क्या हो जाता है, आपके पास प्रॉपर आपके नोट्स जो है मैं अपना आपके मन में ये बोझ नहीं रहता है कि मैं, ये आपका ये रह जाता है कि सारी चीज़ें, सारी स्टडी मटेरियल अभी आपके पास है, बस आपको नीड है प्रैक्टिस की और रिवीजन की। तो इस समय जो कंसिस्टेंसी हो के अपनी स्टडी करेगा, मुझे पता है कि रिवीजन जो है बोरिंग होता है, क्योंकि एक ही चीज़ हम पढ़ते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता रहता है कि नहीं हमें सब कुछ आता है, तो हमें क्या ज़रूरत है नीड और पढ़ने की। जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी तब हम अपना स्टडी करेंगे, लेकिन यहीं पे ही जो है हम भूल करते हैं, हम गलती करते हैं और हमारा सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता, और हम फिर नेक्स्ट जो है जो वैकेंसी आती है उसकी हम फिर उम्मीद लगाते हैं कि उस समय हमारा हो जाएगा। नहीं, हमें जो है इसी समय पेशेंस रख के अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आप साथ में रखो। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा आपको कितना आता है या नहीं आता। तो ये बेस्ट टाइमिंग है जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करने से ही असलियत में आपको पता चलेगी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो यही मैं बोलती हूँ कि इसलिए कि थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, तभी आप जो है अपने जो गोल है उसको पा सकते हो। इसलिए जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो एक बात जो है माइंड में आपको रखनी है कि नहीं, मुझे थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, ठीक है। और अपना जो भी है उसको रिवीजन करते हुए जाना है। जो भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है, क्योंकि इतने महीने से, इतने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी एक छोटी सी भूल से फिर आप सिलेक्शन के लिए दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए बस आपको यही करना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप पे आत्मनियंत्रण करना है कि नहीं मुझे डेली का पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो है दिन भर में स्टडी नहीं कर पाते, कभी आपका मन नहीं करता है, तब भी आप 2 घंटे पढ़ो ज़रूर। तो इससे क्या आएगा, आपके मन में धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा कि नहीं, मन करे या ना करे हम तब भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि कभी जो है हम सोचते हैं कि चलो आज हम छोड़ देते, स्टडी नहीं करते, तो दूसरे दिन भी वही हमारा जो दिमाग सोचने लगता है और इस तरीके से हम जो है अपनी स्टडी से दूर हो जाते हैं। इसीलिए अभी जो टाइम है ना, ये मोनोटोनस का टाइम है, क्योंकि हम पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। जो अपनी स्टडी जो है सिलेबस जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनका रीस्टार्ट है उनके अंदर अभी भी जोश है। तो इसीलिए ये चीज़ है हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, हमें डेली अपना स्टडी करना पड़ेगा। अभी हो रहा है 10:35 और अभी इसके बाद मैं सोने जाऊंगी, तो आज जल्दी सोने जा रही हूँ। तो आज क्या क्या किया वो मैं बता देती हूँ। तो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में जो थोड़ा बहुत रिवीजन कर पाई थी, तो उसमें मैंने ग्रेजुएशन पोर्शन में ग्रुप का जो रिवीजन होता है, जो जो थ्योरम वगैरह जो रिवीजन करनी होती है वही मैंने किया हुआ था।
तो वो आप बोल सकते हो 40 मिनट की इस तरीके से स्टडी। तो वो लिखा नहीं क्योंकि मैंने बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में 10:30 के बाद से। तो 10:30 से 12:30 आज पैराबोला का जो है ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है वो मैंने की हुई थी, कल दोबारा मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद जो है 1:30 से 2:30 उस समय मैंने इंग्लिश का जो वॉइस है, मतलब नीतू मैम का जो ई बुक है मेरे पास, तो उससे मैंने रूल वगैरह कर लिए हैं। एक्चुअली आते तो हैं, बस वही है रिवीजन चल रहा है, तो बस प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन इसमें से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बस यही है कि अब मैंने क्या किया फिर, रूल वगैरह देखने के बाद रानी मैम का जो वीडियो है जो वॉइस से रिलेटेड की लेटेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वॉइस से रिलेटेड, वो मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ था। कल भी फिर दोबारा से थोड़ा देख लूँगी जब मैं कोई घर का काम कर रही हूँगी, क्योंकि मतलब ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। तो आज जो है जीके में बस मैंने ओनली 1 आवर ही किया था, क्योंकि मैं आज ना वो नेट नहीं था आज। तो आफ्टरनून के टाइम पे बार बार लाइट जा रही थी तो नेट नहीं था, तो उस समय तो मैंने जो है जो NIOS के ब्लॉग है वही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो डाउनलोडेड है, तो इसलिए वहाँ पे बस मैंने 1 घंटा वहाँ किया था और जीके में थोड़ा सा ही पढ़ पाई थी। तो आज सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा ही पढ़ा था, कल मैंने किया भी नहीं, तो अब कल ही हो पाएगा। और अभी जो मैंने फिनिश किया ग्रुप में, ये 3 घंटे इसमें किया। अब मैं कल सोच रही कल ग्रुप में मतलब ग्रेजुएशन पोर्शन का मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि इसको क्या है ग्रेजुएशन पोर्शन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी रात हो चुकी है, मतलब जितनी दिन ढलता है ना तो दिमाग थोड़ा कम ही काम करने लगता है, तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा बेटर है। तो कल मैं सुबह ही करूँगी इसको, और जो ये वाला पोर्शन है ये बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो प्रैक्टिस रात को मैं कर लेती हूँ, हो जाता है मुझसे। तो कल जीके और जो ये है ग्रुप का, ये मुझे ज़्यादा करना है, क्योंकि बाकी हो चुके हैं, और हिंदी भी मुझे करना है, इंग्लिश का तो हो चुका। तो ये मेरा ये वाला पेंडिंग, ये तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, ये करना। और डेली का जो वोकैब है वो भी मेरा हो चुका, ठीक है। तो ये मैंने इवनिंग के टाइम पे ही, मतलब ये रात में किया था, सॉरी रात में किया था। तो स्टार्टिंग का टाइम है ना, तो जल्दी रिवीजन हो जा रहे हैं। और तो मैं अभी दिखाती हूँ जो ग्रुप में मैंने किए थे, ग्रुप के क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत किए हुए थे आज, एक ही क्वेश्चन, और ये सारे आज पढ़े हुए थे। तो लगभग जो है ग्रुप हो चुका है, थोड़े से 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था परम्यूटेशन से, यहाँ से ये आज मैंने पढ़ा हुआ था। तो आज इतना किया, इसमें से ये क्वेश्चन आज किए, और बुक के क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड थे वो मैंने किए। तो ये सॉल्विंग वाला था, तो ये इसमें नोट करके ऐसे लिखा। तो बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।